ओम शांति। आज है 19 नवंबर। शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। प्रश्न, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? उत्तर, अगर रूहानी सर्विस में दिल ना लगे तो जरूर देह अभिमान के ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, इस ग्रहचारी से संभाल करो। गीत है हमारे तीरथ न्यारे। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। कौन सी? हमारे तीरथ न्यारे। क्या कहा? बुद्धि में ये याद रखना कि हम तीर्थ यात्रा पे हैं और हमारी यह यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को बाबा कहते हैं, भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर वापस लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं है। अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना तुम्हारी वह यात्रा नहीं है। और सब मनुष्यों की वह यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर चक्र लगाकर फिर आए, पतित बन जाए, किस्म किस्म की यात्राएं हैं ना। देवी के मंदिर भी अता है। विकारियों के साथ कितनी यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे और ना उनसे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनेंगी। मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते नहीं। वह जिस्मानी यात्राएं हैं, अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्राएं। यह यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधे धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। अमरनाथ की जय, बस ऐसे कहते जाते हैं। मास दो मास तीर्थ यात्रा पर कर फिर आकर गंध में पड़ते हैं। फिर जाते हैं गंगा स्नान करते। उनको ये पता ही नहीं कि हम रोज पतित होते हैं। गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं। रोज गंगा में जाकर स्नान करते हैं। एक तो नियम होता है और दूसरा फिर बड़े दिनों पर जाते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं खास उसी दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है, फिर नहीं रहती। जिस दिन मेला लगता है उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है? नहीं, वह तो है ही। रोज भी जाते हैं स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते हैं, अर्थ नहीं। गंगा जमुना चीजें तो वही है जिसमें मुर्दे भी डाल देते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पे रहना है, बस अब हम जाते हैं घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात नहीं है। बाप आते भी एक ही बार है। सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। यह भी जानते हैं, सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप को आना है जरूर। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने, यह उनका ही काम है। परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बुद्धि बना दिया है जो कुछ भी समझते नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे, फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो तब कोई विरला आता है। बहुतों को समझाना होगा। आखिर तुम्हारी यह समझानी और चित्र आदि सब अखबारों में भी पढ़ेंगे। सीढ़ी भी अखबार में पड़ेगी। कहेंगे ये तो भारत के लिए ही है। और धर्म वाले कहाँ जाएंगे? कयामत का समय भी गाया हुआ है। कयामत अर्थात वापस जाने का। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी तो जरूर। सब वापस जाएंगे ना, सबका विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है इसमें भी बहुतों के समझानी मिलती जाएगी। मेले होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहेंगे। हम मेले करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं। यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं। बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है। ख्यालात करते करते नींद ही फट जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं।
कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े को बाप देवता बनाते हैं, फिर भी चलन मुश्किल किसी की सुधरती है। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करो तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, उनको तो कहते हैं सावरा श्याम। बाप ने सावरे की आत्मा को बैठ फिर समझाया, यह आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो खुशी में कितना दिमाग भरपूर होना चाहिए, इसमें घमंड की कोई बात नहीं है। बाप कितना निरअहंकारी बनाते हैं, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है। कल हम हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी में चलेंगे। यह तो बिल्कुल पतित दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के नहीं, कुछ भी जानते नहीं। यह भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था, वही फिर 84 जन्म ले गौड़े मिसल बन जाते हैं। यह सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, सब आत्माएं मच्छरों सदस्य जाएंगी। आग भड़क रही है, जितना कोशिश करते हैं सुधारने की उतना ही बिगड़ते जाते हैं। बाप बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं, बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले सारा ज्ञान उड़ जाता है, स्मृति कुछ भी नहीं रहती। नहीं तो शौक करो कि जाकर सर्विस करें। बाप भी गुण देख सर्विस पर भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़े ही इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी, सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जिसके साथ बनती नहीं उसकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते हैं, फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क ही नहीं रहा। देह अभिमान की ग्रहचारी आकर बैठती है, यह है पहले नंबर की बीमारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी है। यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने हैं। यह किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे, अब विकारी बने हैं। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं, वहां तो हम आत्माएं निर्विकारी होंगे। यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते बजाते विकारी बने हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अपवित्र बनी है। पवित्र दुनिया में 9 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 9 लाख। फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? जरूर शांति धाम से आई हैं, है ना। वह है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वहां सब आत्माएं पवित्र रहती है। फिर पाठ बजाते बजाते सतो रजो तमो में आती हैं। पावन से पतित होना ही है, पावन से पतित होना है। फिर बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। ये ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बतला न सके। उस बाप को कोई जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए। हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते, फिर कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप बीज रूप है, वह है आत्माओं का बीज रूप, और यह प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्यों को समझाते हैं मनुष्य द्वारा। उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे, वह है आत्माओं का पिता, और यह ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिस द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। शरीर अलग आत्मा अलग है ना। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पाठ बजाएंगे, इसमें रोने की क्या दरकार? गया सो गया, फिर थोड़े ही आकर हमारा चाचा मामा बनेगा। रोने से क्या फायदा? हमारी मम्मा तुम्हारी मम्मा गई ड्रामानुसार पाठ बजा रही है। ऐसे बहुत जाते हैं, कोई कहाँ जाए जन्म लेते हैं। यह समझ में आता है जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में, नंबरवार तो होते हैं ना। जैसा जो कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर राजा ही घर में जन्म लेते हो।
कौन राजाओं के पास जाएंगे वह खुद समझ सकते हो, फिर भी देवी संस्कार तो ले जाते हैं ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही हैं। समझा जाता है आगे चल उन्नति होती जाएगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते वह कल बहुतों से तीखे चले जाए, ग्रहचारी उतर जाए। कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं, हाड़ गोड़ ही टूट जाते हैं। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती हैं। यह बेहद के बाप बेहद का धर्मराज है, फिर बेहद की सजा मिलती है। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। इतनी सब बातें बाप समझाते रहते हैं। श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा में रहो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो उच्च पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ तो भी कोई तो झट बाबा का काम कर दिखाते हैं। तो बच्चों को सर्विस का बेहद की करनी है। क्या करनी है? तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है। बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है। मन मनाभव बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तमो प्रधान से सतो प्रधान। अभी है कलयुग तमो प्रधान दुनिया की, एंड अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहां नंबरवार दुनिया है ना, जो फिर नंबरवार आकर पाठ बजाते हैं। आएंगे भी नंबरवार ड्रामा अनुसार। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी हैं, सो भी समझते हैं थोड़ी। अगर इसको किसी को कह दो तुम पतित हो तो बिगड़ जाएंगे। बाप समझाते हैं यह है ही विशेष वर्ड। बाप कहते हैं तुम अपना राज्य भाग्य ले लेंगे, बाकी सब विनाश हो वापस चले जाएंगे। यह तो गाया हुआ है, महाभारत लड़ाई लगनी है जिससे सब धर्म खल्लास हो, बाकी एक धर्म रहेगा। यह लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार भगवान की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी। जो बाबा कहते हैं करने के लिए उसको करना है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बनकर मददगार बनना है। ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी नहीं रूठना है। वरदान, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीप का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तिपन या भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। यह चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान और वरदान देने वाले होते हैं। स्लोगन, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। अच्छा, ओम शांति।